सभी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो बहुत गड़बड़ियाँ पाई जा रही है। मेरे दोस्त, क्या है वो गड़बड़ी? मेरे दोस्त, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है ना विश्वास में, तो उसको एक बात बताया जाता है, बोला जाता है कि चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे दोस्त, कई लोग ऐसे हैं जो उसको अपना नंबर देते हैं। ये ज़रूरी भी है कि हम उसको अपना नंबर दें ताकि बातचीत हो सके, लेकिन उस व्यक्ति को उसके मन में ऐसा बैठा देना कि जब तक कोई बड़ा पास्टर, प्रचारक या कलीसिया का सेवक प्रार्थना ना करे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा गलती है। मेरे दोस्त, क्या फ़र्क रह जाएगा संसार में और मसीही में? मेरे दोस्त, संसार क्या करता है? कभी भी वो सच्चा परमेश्वर से नहीं मिलाएगा आपको। वो कहेगा मेरे पास आइए, है ना? मैं आपके लिए ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, आप ठीक हो जाएँगे। और वही चीज़ मसीहत में भी देखने को मिलता है। मेरे दोस्त, प्रार्थना करना किसी के लिए गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे दोस्त, उसके मन में बैठा देना कि जब भी हम बीमार होंगे हम पास्टर को फ़ोन करेंगे, प्रचारक को फ़ोन करेंगे, सेवक को फ़ोन करेंगे, और जब तक वो प्रार्थना ना करे तब तक हम चंगा नहीं हो सकते। उसको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ऐसा बैठा दिया जाता है। उसको लगता है कि जो पास्टर है, जो प्रचारक है, उसका रिश्ता परमेश्वर से गहरा है, क्योंकि वो पुराना है, क्योंकि वो ज़्यादा वचन को जानता है। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने मन फिराया और यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास किया ना, तो उसी दिन से आपका और परमेश्वर का रिश्ता बन जाता है। वो ऐसा वैसा रिश्ता नहीं, आपका और परमेश्वर का रिश्ता पता है कौन सा रिश्ता बन जाता है? बाप और बेटे का रिश्ता। मेरे दोस्त, परमेश्वर खुद कहता है कि तुम मुझे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हो। यीशु मसीह खुद कहता है अपने वचनों के द्वारा, है ना, कि तुम मुझे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हो। तो मेरे दोस्त, चाहे आप नया विश्वासी हो, चाहे पुराना विश्वासी हो, सबसे पहले अगर आप दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, तो किसी पास्टर को पहले ना बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी सेवक को पहले ना बताएं कि मुझे ऐसी बीमारी है। पहले आप खुद घुटना में आए, खुद परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि आपको अधिकार मिला है। आपको हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार मिला है। आप उस अधिकार को इस्तेमाल करें और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसा चमत्कार करता है। मेरे दोस्त, जब आप खुद घुटने पर आकर उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, मेरे दोस्त, आपका और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपका रिश्ता, परमेश्वर का जो रिश्ता है वो गहरा हो जाएगा। फिर आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि वो सच्चा परमेश्वर है। उसके बाद आप परमेश्वर से दूर नहीं जा सकते। मेरे दोस्त, परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति खुद प्रार्थना करे। ये गलत नहीं है कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, करना जरूरी है, लेकिन किसी व्यक्ति को उसके मन में ऐसा बैठा देना कि जब तक कोई पास्टर, प्रचारक, कोई पादरी आपके लिए प्रार्थना ना करे आप ठीक नहीं हो सकते, ये गलत है। और दूसरी बात इसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ, अगर कहीं पर ही प्रार्थना के नाम पे पैसा मांगते हैं लोग, तो वहाँ से तुरंत निकले, तुरंत। अगर मेरे दोस्त आपसे कोई पैसा मांगता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, अगर कोई तेल बेचता है ना, प्रार्थना के नाम पर कि ये आशीषित तेल है, इसको लीजिए, इसको लगाइए, ठीक हो जाइएगा, पानी बेचता है, तो मेरे दोस्त आपको वहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, परमेश्वर ने ऐसा कोई नियम, कोई रूल नहीं बनाया। ना ही मेरे दोस्त, परमेश्वर का कोई भी काम पैसों पर किया जाता है, नहीं। परमेश्वर का हर एक काम वो फ्री है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए ना, तो वचन किसी को देते थे या चंगा करते थे तो किसी से पैसा नहीं लेते थे, ना उसके चेलों ने कभी लिया। मेरे दोस्त, आपको भी ऐसे लोगों से सावधान रहना है। मेरे दोस्त, जो पैसे मांगते हैं प्रार्थना के नाम पे, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। और मेरे दोस्त, जैसा मैंने कहा, आपको खुद प्रार्थना करना है। अगर आप खुद प्रार्थना करते हैं, निश्चय मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे और आपका और परमेश्वर का रिश्ता गहरा हो जाएगा। मेरे दोस्त,
मेरा भी एक अद्भुत गवाही है, लेकिन इस वीडियो पर मैं नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में इस बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज की इस छोटी सी वीडियो से मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, तो सबसे पहले आप मुझे मत बताइए, सबसे पहले आप वीडियो में कमेंट मत कीजिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप घुटना में आए और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे दोस्त, चंगा करने वाला मैं नहीं हूं या फिर कोई भी पास्टर प्रचारक नहीं है। चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, वही चंगा करता है। हम तो बस प्रार्थना करते हैं। सुनने वाला तो वही है और करने वाला भी वही है। इसलिए मेरे दोस्त, आपका और परमेश्वर का रिश्ता को मजबूत बनाइए। आप खुद से प्रार्थना कीजिए। चलिए मेरे भाई और बहनों, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक परमेश्वर आप सभी को संभाल कर रखे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।